यह राजगृह नगर व्यापारी लोगों के लिए व्यापार का मुख्य स्थल था। दूर दूर से लोग व्यापार हेतु राजगृह नगर में आया करते थे। देश विदेशों में इस नगरी की अलग ही साख थी। इसी साख के कारण एक बार कुछ व्यापारी बड़ी आशा लेकर बहुत कीमती रत्न कंबल लेकर आए। कंबल ले लो कंबल, कंबल ले लो कंबल, कंबल ले लो कंबल, कंबल ले लो कंबल, कंबल ले लो कंबल। रिकॉर्डिंग करो यार। कंबल ले लो कंबल, 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 कंबल ले लो कंबल। क्या बोल रहे भाई? एक कंबल की 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं। 1.25 लाख? कंबल ले लो कंबल, 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 कंबल ले लो कंबल। क्या बोले हैं भाई? एक कंबल की 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं है। 1.25 लाख? यहाँ तक कि राज दरबार में सभी व्यापारियों की कंबलें नहीं बिकी। सुबह से शाम हो गई, किसी ने भी कंबल नहीं खरीदी। सब लोग मूल्य पूछते गए और आगे खिसकते जाते। व्यापारी निराश होकर आपस में बातें करने लगे। लगता है हम इस गांव से खाली हाथ ही लौटेंगे। हाँ भाई, सोचा था कि हम हमारा सारे माल यहाँ बिक जाएगा। और लगता है या तो सालों करीब है। ठीक कहते हो, लगता है गलत जगह आ गए हैं। हाँ भाई, हम गलत जगह आ गए हैं। जहाँ गधों की व्यापार करते हैं, वहाँ हाथी कैसे बिक सकते हैं? व्यापारी राजगृह के बारे में ऐसी बातें करते हुए राजगृह की प्रसिद्ध सेठानी भद्रा के भवन के नीचे से गुजर रहे थे। सेठानी भद्रा ने परदेसी व्यापारियों के मुख से अपनी नगर की निंदा सुनी तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने अपने दासी सेवक को भेजकर उन व्यापारियों के अपने भवन में बुलवाया। आओ भगत करने के बाद भद्रा सेठानी ने व्यापारियों से पूछा, कहो भाई, आपका कौन सा माल नहीं बिका? सेठानी जी, यह रत्न कंबल है। कितने हैं आपके पास? 16। केवल 16? मेरे तो 32 पौवे हैं। ऐसे करो, इन 16 कंबलों के 32 टुकड़े कर दो। 32 टुकड़े? सेठान माता जी, इनका मूल्य 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं है। भंडारी जी, इन व्यापारियों को हमारे भंडार में ले जाओ और जितना इन कंबलों का मूल्य है वो दे दीजिए। ठीक है। भंडारी व्यापारियों को राजकोष में ले जाता है। अपार धन संपदा को देखकर व्यापारी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कोष अध्यक्ष ने 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं व्यापारियों को दी। व्यापारियों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। अपनी स्वर्ण मुद्राएं लेकर व्यापारी पुनः भद्रा के पास आते हैं। सेठानी जी, हमको आज्ञा दो। सुनो, कभी भी आपका माल ना बिके तो यहाँ आ जाना और हमारे देश की, हमारे राजा की कभी निंदा नहीं करना। व्यापारी वहां से प्रस्थान करते हैं। मार्ग में वापस आपस में बातें करते हैं। भद्रा ने व्यापारियों को ससम्मान विदा किया। अपने 32 पुत्र वधुओं को बुलाया और एक एक कंबल के 2-2 टुकड़े करके उन्हें दे दिए। भद्रा की पुत्र वधुओं ने
रत्न कंबल के आधे भाग से अपने अपने पाँव को पोंछकर कूड़े पात्र में डाल दिया। कूड़ा पात्र साफ करने वाली सेविका ने उनमें फेंके गए इन रत्न कंबल का एक टुकड़ा उठा लिया। वह महारानी चेतना के पास रत्न कंबल लेकर रणवास में सफाई के लिए पहुंची। महारानी ने उस सेविका के हाथ में उस कंबल को देखा। सेविका ने बताया कि यह टुकड़ा उसे भद्रा सेठानी के कूड़ा पात्र में से मिला है। इस रत्न कंबल के टुकड़े करने तथा भद्रा की पुत्र वधुओं के पांव पहुंचने की घटना भी महारानी को बताई। रानी ने महाराज से वही रत्न कंबल खरीदने की हट की थी। महारानी ने कहा, महाराज, जो रत्न कंबल आपने महल में आपके राजमहल में होने चाहिए वह आप नहीं खरीद सके और आपके राज्य की एक संभ्रांत महिला ने खरीदी। राजा श्रेणिक ने अपने राज्य कर्मचारियों को व्यापारियों को बुलाने के लिए भेजा। राज्य कर्मचारी खाली हाथ लौट आए। राजा को सूचना मिली कि वे सारे के सारे कंबले शालीभद्र की माता भद्रा ने खरीद ली है। राजा आश्चर्यचकित हुए। राजा ने शालीभद्र को राजसभा में आने के लिए आमंत्रित किया। शालीभद्र की माता भद्रा राजसभा में उपस्थित हुई। महाराज की जय हो। स्वागत है। आपके पुत्र कहाँ है? क्षमा करें राजन, पर शालीभद्र भवन से बाहर नहीं आ सकता। हम तो आपके पुत्र से मिलने के लिए जरूर आपके घर आएंगे। राजा दल बल के साथ सेठानी भद्रा के साथ मेहमान बनने के लिए उनके वहां जाते हैं। राजा दल बल के साथ सेठानी भद्रा के घर मेहमान बनकर जाते हैं। पधारिए महाराज, आज मेरा भाग्य खुल गया। शालीभद्रा के भवन में आपका स्वागत है। हम तो आपके पुत्र से मिलने आए हैं। भद्रा जी, कहाँ है आपका पुत्र? महाराज, मैं शालीभद्रा को आपकी सेवा में यहाँ ला सकती थी, पर फिर आपका आगमन हमारे भवन में कब होगा? अतः आप अपने चरणों से हमारा भवन पवित्र करें। चलो महारानी, आज तो भद्रा जी जहाँ ले जाना चाहती है वहाँ हम चलेंगे। राजा ने भद्रा के भवन की प्रथम मंजिल को देखा। सबसे पहले वे प्रथम मंजिल की सुंदरता देखकर बहुत चकित रह गए। राजा अपने राजभवन की तुलना भद्रा सेठानी के भवन के साथ करने लगे। उन्होंने सोचा, मैं देश का राजा हूँ, फिर भी मेरा महल इतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर यह महल है। यह तो एक श्रेष्ठी का भवन है। राजा को सात्विक आनंद हुआ कि उनके राज्य में इतने धनाढ्य लोग भी रहते हैं। राजा ने दूसरी मंजिल में प्रवेश किया। दूसरी मंजिल पर भद्रा ने बताया कि यहाँ दर्जी कपड़े सिलाई करते हैं, मणिहारे सुनार आभूषण बनाते हैं। तीसरी मंजिल पर राजा को लेकर भद्रा पहुंची। तीसरी मंजिल में मुनीम गुमास्ते फाइनेंशियल काम करते थे। व्यापार व्यवसाय के सभी ऑफिसर्स तीसरी मंजिल पर थी। भद्रा राजा को चौथी मंजिल पर ले गई। इस मंजिल की भव्यता को देखकर राजा ने सोचा, शालीभद्र यहीं रहता होगा। भद्रा ने बताया, महाराज, ये तो चौथी मंजिल है। शालीभद्र तो 7वीं मंजिल में रहता है। पर मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगी। चौथी मंजिल पे अतिथि गृह है, आप यहाँ आराम कीजिए। मैं शालीभद्र को अभी लाती हूँ। भद्रा शालीभद्र को आवाज देती है, शालीभद्र बेटा, शालीभद्र नीचे आओ, देखो कौन आया है हमारे भवन में।
बेटा राजा आए हैं। माँ, राजा आए हैं तो कितना पैसा चाहिए उतना पैसा दे दो और भंडारी को बोलो कि राजा को खरीद ले। बेटा राजा एक वस्तु नहीं होती है, राजा एक वस्तु नहीं होती है जो हम खरीद सकते हैं। बेटा धीरे धीरे बोल, धीरे बोल। यदि कोई सुन लिया लेने के देने पड़ सकते हैं। यह आप क्या कह रही हो? बेटा राजा हमारे मालिक होते हैं। मालिक यह आप क्या कह रही हो? बेटा मैं सच बोल रही हूँ, राजा हमारे मालिक होते हैं। राजा चाहे तो रंग को राजा और राजा को रंग बना सकते हैं। तो नीचे आओ, राजा के चरण स्पर्श करो। शालीभद्र आश्चर्यचकित हुआ यह सुनकर कि उसका भी कोई मालिक होता है। मन नहीं था उसका नीचे आने का, पर माता का आदेश वह कैसे टाल सकता था। वह जानता था कि माँ अपने बच्चों को सबसे अधिक प्यार करती है और वो सही गाइडेंस भी देती है। शालीभद्र ने अपनी माता की बात का पालन किया। वह नीचे आए, राजा के चरण छुए। राजा ने उसे देखते ही गले लगा लिया। राजा का यह स्नेह स्पर्श भी शालीभद्र सह न सका। राजा के शरीर की गर्मी के स्पर्श से शालीभद्र पसीने से तर-बतर हो गया। शालीभद्र राजा के बहुपास से छूटने के लिए छटपटाने लगा। भद्रा ने अपने बेटे की इस स्थिति को देखा और राजा से विनम्र निवेदन किया। महाराज, शालीभद्र आपके चरण स्पर्श के धन्य हुआ है। आप शालीभद्र को दोनों आशीर्वाद और विदाई साथ दे दीजिए। राजा के बाहु ढीलो होते ही शालीभद्र तत्काल 7वीं मंजिल पर सीढ़ियों पर चढ़ गया। अपनी कक्ष में पहुंचकर वह गहरे चिंतन की मुद्रा में आ जाता है। ऐसा आशा है कि मैं आज तक अपने आप को मालिक समझता रहा, पर मैं मालिक हूँ नहीं। मेरा मालिक कोई और है, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा मालिक कोई दूसरा है, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे अपना मालिक बनना है। शालीभद्र का चिंतन गहराई में पहुंच गया। व्यवहार जगत की ये बात अध्यात्म के द्वार खोल दिए। शालीभद्र की 32 कन्याओं के साथ विवाह हुआ था। वह प्रतिदिन अपनी एक एक पत्नी को समझाकर उनसे साधु बनने के लिए आज्ञा लेने लगा। यह बात भद्रा के भवन से बाहर पहुंची। साधारण जनता की जुबान पर आ गई कि शालीभद्र दीक्षा लेने के लिए तैयार हो रहा है। उसी राजगृह में शालीभद्र की इकलौती बहन भी रहती थी। उसका ससुराल भी वहीं था। शालीभद्र की दीक्षा लेने की तैयारी की बात उसकी प्रिय बहन सुभद्रा तक पहुंची। सुभद्रा इस बात से बहुत उदास हुई। संध्या को जब सुभद्रा के पति धनजी घर पर आए, तब देखा हर दिन फूल से खिलती रहने वाली सुभद्रा आज उदास क्यों है। धनजी ने सुभद्रा से पूछा, सुभद्रा, आप इतनी उदास क्यों? अरे तेरे आंखों में आंसू, क्या हुआ? किसी ने कुछ बोल दिया? पीर की याद आ रही है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। वो बस शालीभद्र की बिछो। शालीभद्र को क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं शालीभद्र को। वो बस जब राजा हमारे घर मेहमान बनकर आए थे, तो शालीभद्र उनसे मिलकर विरक्त हो गए और वैरागी बन गए। प्रतिदिन एक एक पत्नी को समझा कर उनसे विदा ले रहे हैं। सुभद्रा, तुम्हारा भाई तो कायर है। दीक्षा लेनी थी तो एक एक क्यों छोड़ रहा है? उखली में सिर्फ डालना ही है तो चोटों से क्या डरना? क्या कहा? मेरा भाई कायर? उनके इस महान कार्य पर साधुवाद देना तो दूर, आप उसे कायर कह रहे हैं? सुभद्रा, तुम्हारा भाई तो साधुवाद का तो पात्र तो है ही, क्योंकि तुम्हारा भाई देवलोक का सुखों का त्याग कर रहा है। पर आखिर तो कायरता को तो आखिर कायरता ही तो बोलेंगे। आप तो शूरवीर हैं, आप करके दिखाओ। कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है। मुझे अभी आगे दे तो मैं अभी करके दिखा सकता हूँ। मैं भला क्या मना करूंगी? हिम्मत है तो करके दिखाओ। लो सुभद्रा, आज से मेरा तुम्हारा भाई बहन का मत त्याग है। मैं अभी जाता हूँ शालीभद्र को बुलाने के लिए। नहीं, आप मत जाओ। माइको, मैं तो ठिठोली कर रही थी, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो।
सुभद्रा, तुमने तो मुझे सत्य का दर्शन कराया। इंसान मोह में आकर खुद की आत्मा को भूल जाता है। तुम तो मेरी गुरु बन गई हो सुभद्रा। नहीं नहीं पतिदेव, मैं तो मुझसे भूल होगी। मैं आपको जाने नहीं दूंगी। मैं आपको इस कठोर मार्ग पर जाने नहीं दूंगी। इस कदर प्यार कोई करता नहीं, मरने वाले के साथ कोई मरता नहीं। मैं भी जाता हूँ शालीभद्र को बुलाने के लिए। शालीभद्र, शालीभद्र, ओ शालीभद्र, चलो भगवान के चरणों में चलते हैं। धनजी और शालीभद्र दोनों भगवान महावीर के पास दीक्षित होकर अपनी आत्मा के कल्याण में प्रवृत्त हो गए। लंबी लंबी तपस्या करके दोनों ने अपना जीवन धन्य बनाया। ओम